हाय अस्सलामु अलैकुम, माय डॉक्टर नुज़हत, वेलकम टू कॉज ऑफ माय डिज़ीज़। अगर हम सीबो के मैनेजमेंट की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहली है कि जो आपके नोन कॉजेज़ है, यानी जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है सीबो के लिए, जितना भी हमने आपको बताया है उसमें से कोई भी फैक्टर आपको लग रहे हैं तो उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करें। उसके बाद से हमारा फूड आ जाएगा, यानी हम ऐसे फूड या डाइट का इस्तेमाल करें जो कि लो फोडमैप हो, यानी जिसके अंदर जो फर्मेंटेबल जो ऑलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड या फिर मोनो या फिर जो पॉल्यूल्स होते हैं वो कम हो। इसके साथ साथ आपको ऐसे चीज़ें इस्तेमाल करनी है जो कि जो गट की मोटेलिटी होती है उसको बढ़ा दे, यानी जैसे कि आपके कुछ फ्रूट्स होते हैं, जैसे पाइनएप्पल्स हो गए, पपाया हो गया या फिग हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसके मूवमेंट में हेल्प करती हैं। इसके बाद से अगर हम डाइटरी की बात करें तो इसके अंदर आता है कि जो हमारी एलिमेंटल डाइट होती है वो इस्तेमाल की जाती है, ताकि जो हम खाना खाएं वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तक ना जा पाए, वो ड्यूडेनम में ही जाए और वहीं पे उसका एब्जॉर्प्शन हो जाए, जिससे क्या होगा कि जो बैक्टीरिया हैं वो स्टॉप रहेंगे, देन अगेन वो किल हो जाएंगे। इसके बाद से आपको इस्तेमाल करनी है जो न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी होती है उसको ठीक करना है। इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं विटामिन B12 इस्तेमाल की जाती है, आयरन की टैबलेट्स यूज़ की जाती हैं, देन जो वाइटमिन्स होते हैं, जो हमारे जो फैट सॉल्युबल वाइटमिन्स होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि आपका विटामिन डी ले सकते हैं, आप विटामिन डी का सप्लीमेंट ले सकते हैं, विटामिन ए का ले सकते हैं, विटामिन ई का जो है वो सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। उसके बाद से आती है एंटीबायोटिक। अगर हम एंटीबायोटिक की बात करें तो इसके अंदर इसकी जो गैस की जो डोमिनेंसी होती है उसके अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती है। अगर आपको टेस्ट से अगर पता चल रहा है कि ये जो सीबो का जो ये जो सिम्टम्स आपको हैं वो अगर हाइड्रोजन डोमिनेंट है तो इसमें जो है रिफैक्सिमिन यूज़ की जाती है। अगर ये मीथेन डोमिनेंट होते हैं, यानी जो इसके अंदर अगर एरिकिया का की वजह से अगर ये आपको हो रहा है तो इसमें रिफैक्सिमिन दी जाती है, साथ में नियोमायसिन भी दी जाती है। अगर हम सीबो के हर्बल ट्रीटमेंट की बात करें तो ये जो हर्ब्स होते हैं वो मल्टीपल मैकेनिज्म के थ्रू सीबो के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। तो इसमें जो आती है सबसे पहले बर्बरीन, यानी दारहल, इसको ज़रश्क भी बोला जाता है। इसके मल्टीपल एक्शंस होते हैं, लाइक एंटीसेप्टिक होती है, यानी जो बैक्टीरिया वहाँ पे है उसको किल करता है। इसके साथ साथ ये एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, यानी अगर गट में कोई भी इन्फ्लामेशन है उसको वो रिड्यूस करेगा, उसको ठीक करेगा। तो जब गट की इन्फ्लामेशन अगर ठीक हो जाती है तो जो गट की मूवमेंट है वो सही रहेगी, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं उसका प्रोपल्शन हो पाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अगेन इसके साथ साथ ये बाइल के सिक्रेशन को भी बढ़ाते हैं, क्योंकि जो हमारा बाइल है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है सीबो के लिए, यानी उसके ग्रोथ के लिए। तो अगर ये बाइल अगर सही से सिक्रेट होगा तो वहाँ पे इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। साथ साथ ये एंटी स्पाज्मोटिक भी होती है, यानी अगर आपको गैस भरने की वजह से कोई पेन होता है तो उसको भी वो कम करता है। इसके बाद से आती है ओरिगानो, यानी इसको मर्जन जोश भी कहा जाता है। इसके भी मल्टीपल एक्शंस होते हैं, लाइक ये भी एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, साथ साथ ये स्टोमैकिक होते हैं, यानी ये स्टोमक को स्ट्रॉन्ग करती है। अगर आपका स्टोमक स्ट्रॉन्ग रहेगा तो स्टोमक के अंदर जितने भी हमारे सिक्रेशन होते हैं वो प्रॉपर होंगे। तो अगर आपका एसिड सही से सिक्रेट होगा तो अगेन ये बैक्टीरिया को किल करेगा, जिसकी वजह से आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो पाएगी। इसके साथ साथ ये डीऑब्स्टुरेंट होते हैं, यानी जो भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है, अगर आपके बाइल के सिक्रेशन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा हो या आपके पैनक्रियाज में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा हो तो वहाँ पे इसको ये ठीक करता है। तो जिसकी वजह से आपका जो बाइल का सिक्रेशन है वो प्रॉपर होगा, तो देन अगेन जो सीबो के जो बैक्टीरिया है उसको अगेन वो उसकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं होने देगा। इसके साथ साथ जो हमारी नर्व्स होती है वो उसको भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो आप इसको तो अगर नर्व अगर स्ट्रॉन्ग रहेगी तो अगेन जो इंटेस्टाइन की मूवमेंट है वो सही रहेगी, तो फिर अगेन जो बैक्टीरिया का प्रोपल्शन होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। एंड ये भी एंटीसेप्टिक होते हैं, यानी ये माइक्रोब्स को भी किल करते हैं। इसके बाद से आती है अफसेंटीन। अफसेंटीन भी अगेन ये भी एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, उसके साथ साथ डीऑब्स्टुरेंट होते हैं, एंटी माइक्रोबियल होते हैं। उसके बाद से आ जाती है गार्लिक। एंड अगेन गार्लिक जो होती है वो बहुत ही अच्छी एंटी माइक्रोबियल एजेंट होती है, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन चीज़ों को एज ए डिकॉक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं,
उसके बाद से इसका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या जैसे कि ऑरिगानो एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जिसको आप सूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी चीज़ आप बनाते हैं ऊपर से इसको स्प्रिंकल कर सकते हैं। आप गार्लिक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका इसके क्लोव को भी ले सकते हैं, साथ में इसका पेस्ट भी ले सकते हैं। किसी भी फॉर्म में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सीबो को अपनी डाइट के थ्रू एंड साथ साथ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, या वो एंटीबायोटिक्स हो या फिर एंटी माइक्रोबियल जो हर्ब्स होते हैं, उसके थ्रू हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।